हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस, आज हम ऑस्ट्रिया से निकले हैं। एक रेस्ट ले लिया हमने। ये हसीन वादियाँ देख सकते हो आप, ज़बरदस्त पहाड़ियाँ हैं। इस रूट से हम बहुत कम आते हैं, जैसा कि आपको बताया, क्योंकि हम उडिन की तरफ जा रहे हैं अभी। पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि हम विलाच की तरफ जा रहे हैं। विलाच जो कि ऑस्ट्रिया का ही सिटी है। गाइस, ये जो रूट है ये ग्रीन जोन में नहीं आता है, इसलिए इसमें आप नाइट में विदाउट टेम्परेचर वाला कार्गो भी आप ड्राइव कर सकते हो। बस कि कोई ट्रैफिक बैन स्पेशल वाला नहीं होना चाहिए, जैसे वैकेशन से रिलेटेड होता है या नेशनल हॉलीडे से रिलेटेड होता है। सो उस पे आपको ध्यान रखना है। राइट में देखो, बहुत सारी रिवर्स निकल रही है गाइस। ऑस्ट्रिया की जो 90% रोड्स है वो सिर्फ और सिर्फ पिलर्स पे और माउंटेन से होके गुजरती है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के पास कोई फ्लैट लैंड इतना ज़्यादा नहीं है जहाँ पे कि बड़े बड़े मैदान दिखते हों आपको, ग्राउंड्स दिखते हों। फार्मिंग के लिए भी यहाँ पे आपको ज़्यादातर बड़े ग्राउंड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी खेती बहुत होती है होने को तो, लेकिन पहाड़ों में होती है ऊपर नीचे। दूसरा, फ्रूट्स के बागान से यहाँ पे बहुत सारे हैं। गाइस, राइट में ये जो पार्किंग दिख रही है ये गाइस सबसे बड़ा पार्किंग है ये, जब भी आप इटली से ऑस्ट्रिया में घुसते हो। सो यहाँ पे राइट में आप गाड़ी लगा सकते हो। नाना करते हुए यहाँ पे 400 ट्रक लग जाते हैं। यहाँ पे 2-3 बार मैं रुका हुआ हूँ। टॉयलेट वॉशरूम है यहाँ पे, लेकिन पीने का पानी का भरने का कोई भी यहाँ पे पार्किंग में नहीं मिलेगा। वैसे ऑस्ट्रिया की हर पार्किंग में आपको पीने का पानी मिलता है, बट यहाँ पे स्पेशली इस वाली पार्किंग में नहीं मिलता है। एंड राइट में देखिए, एकदम पेड प्लांट जितने भी है कितने ग्रीन है, एकदम ग्रीन है। ग्रीन लश जिसको बोलते हैं ना, एकदम ग्रीन। आपको लगेगा कि इसमें एडिटिंग कर रखी है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है गाइस। इस सैचुरेशन भी एकदम थोड़ा कम कर रखा है, फिर भी देखिए ग्रीन है, एकदम एकदम ग्रीन है। सो गाइस, एंजॉय करते रहिए वीडियो को। आप विंटर में आएंगे ना, तो ये जो जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं आपको सफ़ेद दिखेंगे, क्योंकि इस एरिया में भी स्नो भाई ज़बरदस्त होती है। स्नो, लास्ट टाइम मैंने एक क्लिप बनाई थी, लेकिन वो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय मेरे पास ना कैमरा था, ना अच्छा फ़ोन था। बस फैमिली को दिखाने के लिए मैंने कुछ क्लिप्स ली थी। ज़बरदस्त स्नोफॉल होता है गाइस इस एरिया में। और रात को स्पेशली चैन वगैरह लेके चलें। ऑस्ट्रिया में जब भी आप चलें, जो टायर पे चैन लगता है ना वो लेके चलें, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपको ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, पुलिस कंट्रोल जब चेकिंग होती है बैरियर्स पे या बॉर्डर पे, सो आपको ये सेफ्टी मेजर्स गाड़ी में रखना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर आपके पास चैन नहीं है तो 200 यूरो का फ़ाइन होता है, जो कि मेरे कलीग्स का हो रखा है। गाइस, हमारे ट्रक का क्या है, फिटनेस का सर्टिफिकेट कहीं खो गया या क्या है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिल रहा था। पुराना रखा हुआ था तो मैं उसी को सोच रहा था कि यही है, लेकिन जब डेट चेक किया ना तो मैं भी शॉक्ड हो गया, वो एक्सपायर्ड वन था। सो मैंने मैनेजर को इन्फॉर्म किया है, डिस्पैचर को, वो चेक करके मेरे को बताएगा। होपफुली ऑलरेडी होगा, क्योंकि इधर उधर मिस आउट हो गया वो। क्योंकि बिना फिटनेस के सर्टिफिकेट के तो ट्रक चल ही नहीं सकता। सो इधर उधर हो गया, या तो सेकंड कॉपी निकलवाएगा वो, या फिर हो सकता है ट्रक को भी भेजना पड़े, क्योंकि कई बार ट्रक को वापस भेजना पड़ता है बेस पे। फिटनेस हमेशा लातविया से होती है, क्योंकि ये लातवियन रजिस्टर्ड एलवी रजिस्टर्ड ट्रक है। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लातविया से इशू करवा रखा है, क्योंकि क्राइस के पास कुछ ट्रक जर्मनी रजिस्टर्ड भी है, जो आपको कहने का मतलब जर्मनी में अमेजोन प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं वो। सो डी डी नंबर से रजिस्टर्ड है वो। वहाँ पे जो ड्राइवर्स चलते हैं वो क्रू में चलते हैं, और स्पेशली अमेजोन के लिए ही चलते हैं। वो वहाँ के लिए आपको स्पेशली जर्मनी का वीज़ा लगवाना पड़ता है, तभी उस प्रोजेक्ट में जाते हो। कंपनी ने मेरे को भी बोला था गाइस कि आप भी इसमें अप्लाई कर लो, क्योंकि कंपनी जो है इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर्स को हमेशा अप्रिशिएट करती है, उनको हमेशा अच्छा गाइड करती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि आपको रात दिन भाग दौड़ नहीं करनी पड़े, 4-4 शिफ्ट नहीं करनी पड़े अगर क्रू में चलते हो तो। पढ़े लिखे ड्राइवर को वो चाहते हैं कि 1 या 2 शिफ्ट करने वाला जो प्रोजेक्ट होता है वो दे दिया जाए इन लोगों को, क्योंकि वहाँ उस प्रोजेक्ट में वैसे भी इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है। अमेजोन के अंदर हर जगह आपको इंग्लिश में ही टॉकिंग करना पड़ता है। सो मेरे को भी मैनेजर ने बोला था कि वाई आर यू ऑलवेज बिजी फॉर द फोर शिफ्ट, you should change your project, you should join Germany Amazon project or a UK project, you know.
क्योंकि यूके प्रोजेक्ट में भी इतना ज़्यादा गाड़ी नहीं चलता है। लेकिन गाइज एक मैंने महसूस किया कि यूके प्रोजेक्ट में क्या है, डीजल चोरी का थोड़ा ज़्यादा चांसेस होता है वहाँ पे। यूके में पार्किंग्स का प्रॉब्लम है। दूसरा, गाड़ी भी 60 के लगभग ही चलती है। हाईवे पे जो भी ऑटोबान मोटर होम होते हैं ना, उनके जो भी मोटरवेज होते हैं, सॉरी, हाईवेज जो होते हैं, उस पर 60 का स्पीड सुना मैंने। तो कभी गया तो नहीं, लेकिन करेंगे फ्यूचर में कोशिश करेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए गाइस। गाइज़ हमारे साथ जो स्टूडेंट है इंटर्नशिप कर रहे हैं, पाजी पंजाब से ही हैं, लेकिन मुंबई में रहते हैं। इनका भी ट्रेनिंग करीब करीब पूरा होने वाला है। हो सकता है नेक्स्ट वीक इनको रिफ्रेश करना पड़े, दूसरा स्टूडेंट आए। सो एक स्टूडेंट लंबे टाइम से रहता है तो अच्छा अटैचमेंट हो जाता है, खाने पीने का, बातचीत करने का, एक व्यवहार से रिलेटेड, समझ रहे हैं। सो अभी देखते हैं, क्योंकि हर बार एक नया स्टूडेंट आता है तो शुरू में 2 5 10 दिन क्या है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, चाहे उनको हो या चाहे मेंटर को हो। सो थोड़ा सा है, हेजिटेशन रहता है। लेकिन 5 10 दिन बाद एक दूसरे को समझने के बाद में, ड्राइविंग से रिलेटेड सारा डर जो होता है वो निकलने के बाद में, बंदा क्या है, मेंटर भी रेस्ट कर सकता है। शुरू में मेंटर रेस्ट नहीं कर पाता गाइज, क्योंकि थोड़ा टेंशन रहता है, स्पेशली नाइट में, है ना, गाड़ी इधर उधर जाना। और चाहे कितना ही एक्सपर्ट आता हो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, शुरू में क्या है, 2 5 दिन तो साथ में कंटिन्यू हर चीज़ को गाइड करना पड़ता आपको। क्योंकि हमारे को भी हमारे मेंटर ने इतना गाइड किया था कि पूछो मत। तो रात भर बेचारा सोता नहीं था। यूक्रेनियन था हमारा मेंटर, बहुत अच्छा बंदा था। जो फर्स्ट यूक्रेनियन था वो तो गंदा था। वो तो मतलब हमारे सामान को भी किक मार के कैबिन से बाहर फेंक देता था, उसके बर्थ पे हाथ भी लगाते थे ना तो चिल्लाता था, मतलब कि। और ट्रक के लिए इतना मतलब वो रखता था कि इट्स माय बेबी, ये कह के। भाई बेबी है तो रोड पे गाड़ी चलेगी तो गड्ढे में से भी गिरेगी, समझ रहे हैं। अब लेकिन नए ड्राइवर को, नए स्टूडेंट को दबा के रखने वाली बात होती है। लेकिन जब सेकंड यूक्रेनियन मेरा मेंटर आया, ओ भाई उसका जवाब नहीं था। वो इतना अच्छा बंदा था, वो ये कहता था कि तुम मेरे को सर मत बोला करो, ब्रदर बोला करो, और कहने का मतलब मुझे इंग्लिश सिखाओ। बाकी भाई वो इतना काम करता था, खाना भी बनाता था मेंटर होके। सो कई बंदे सपोर्टिव भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक ही कंट्री, एक ही समाज, एक ही नेशन से अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, वो कैसा क्या व्यवहार करता है, नहीं करता है। कई कमियां निकालने वाले हमारे में भी निकाल जाते हैं भाई। हम किसी को कुछ गंदा बोल के राज़ी नहीं हैं, हम किसी को कुछ भी भला बुरा नहीं बोलते हैं, समझ रहे हैं। हम हमारे काम में मस्ती में रहते हैं। अगला काम करे तो ठीक है, 2 बार हम टोकते हैं, तीसरी बार नहीं सुनता तो हम टोकना बंद कर देते हैं। लेकिन कई को क्या चुभ जाती है बातें कि यार ये ज़्यादा बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। भाई ये ड्राइविंग है, यहाँ पे अगर एक छोटा सा मिस्टेक भी आप कर दोगे ना, सो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। दूसरा, ड्राइविंग में ना कोई एक्सपर्ट नहीं होता भाई। मैं तो सभी को ये बोल के चलता हूँ, जहाँ नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है ना, जहाँ नॉलेज मिल रहा है, वहाँ आप एक तो एज फैक्टर को भूल जाइए कि मैं बड़ा हूँ और ये मेरे को नॉलेज कैसे दे रहा है। दूसरा, अपने एटीट्यूड और ईगो को ना वन साइड में रख दीजिए भाई। कई ड्राइवर्स ऐसे होते हैं, मेरे पास 10 साल का अनुभव है, मेरे पास 15 साल का अनुभव है, 20 साल का अनुभव। भाई तुम्हारा अनुभव यहाँ पे ज़ीरो है। मेरा भी 20 साल का अनुभव था इंडिया का, यहाँ आते ही मैं शुरू में ज़ीरो था, समझ रहे हैं। क्योंकि कई चीज़ें हैं ना, इतनी फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे सीखनी पड़ती है, उनमें आप 19 20 नहीं कर सकते, समझे। मन मर्जी से आप ओवरटेकिंग, रेसिंग, ये वो कुछ भी नहीं कर सकते भाई। सो कई चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज़ बताना चाह रहा था गाइज, मेरे ग्रुप में अभी एक मैसेज सर्कुलेट हुआ है कि एक बंदे का पासपोर्ट कहीं रह गया। सो वो बंदे का पासपोर्ट, जहाँ तक उसने बताया है कि कहीं कंपनी में गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, या तो वहाँ पे डाउट है या फिर कहीं गिर गया। सो गाइज हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें। यहाँ कंपनियों में जाते हैं तो आपका आईडी लगता है, आईडी पे पासपोर्ट या टीआरसी लगता है, समझ रहे हैं। सो हमेशा है ना, अपना जब भी कभी आईडी जमा करती है कंपनी, तो वापस निकलते टाइम हमेशा अपना आईडी चेक करें, लें उनसे। जल्दबाजी में आपको आईडी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कहीं खोने का तो सवाल ही नहीं है। खो तो कहाँ सकता है, गिर तो सकता नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट अकेला नहीं रहता है। पासपोर्ट कभी भी अकेला नहीं रहता है। सो गाइज़ हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, संभाल के रखें। हमारा तो यही एडवाइस है, हम भी 10 बार चेक करते हैं। सो गाइज़ आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शानदार सीनरी दिख रही है गाइज़, ज़बरदस्त है, देखा आपने।
सो गाइज़ इसी तरह से हम व्लॉग लेके आते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी का मौसम बड़ा शानदार है वीडियोज़ बनाने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए अभी का बना रहा हूँ, क्योंकि स्नो में इतना नहीं बन पाता है। गाइज़ अभी हम इटली में आ गए हैं। इटली का ये छोटा रोड देख सकते हैं आप, मोडेना की तरफ जा रहा है।